क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत चिंतन है, आपका जो गलत नज़रिया है, उसमें करेक्शन दे करके हम आप उसको अच्छा बनाते हैं ताकि आप एक अच्छे इंसान बनो। हम आपको राजपथ देते हैं, हम आपको राइट विजन देते हैं, हम आपको सार्वभौम सत्य, सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ देते हैं। उससे आपका जीवन अच्छा बनता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं, अलग अलग चिंतन, अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर दार्शनिक विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, अपनी पहचान। भाई और बहनों, संसार में सबसे बड़ा कठिन कार्य है अपनी पहचान करना। अपनी पहचान का अर्थ हो गया मैं कौन हूं। इसकी पहचान करना दुनिया में सबसे कठिन विषय है। इसको आत्मनिरीक्षण कहते हैं, आत्म परीक्षण करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। ये अल्टीमेट गोल भी है, अल्टीमेट एम भी है और कठिन भी नहीं, और वैसे बहुत सरल है। अगर इसको सरलतम किया जाए तो ये सरल नहीं, सरलतम है। और इसको हम चिंतन करते रहे तो कठिन नहीं है, कठिनतम है। तो भाई और बहनों, हम दुनिया को बहुत जानते हैं। आज एक छोटा बच्चा भी जो है वह गूगल को खोलता है, कोई भी आप उसको वर्ड दो, उस वर्ड के बारे में पूरी व्याख्या बता देता और कहता मैं तो ज्ञानी हो गया। तो वो गूगल का सहारा लेता, वो तो जड़ का सहारा लेता है। वो ज्ञानी तो वास्तव में वह होता है जो अपनी पहचान करता है, खुद को जानता है। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, हम अपनी गज से दुनिया को नापते हैं और दुनिया की गज से अपने को नापते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि जो है दूसरों को क्या अच्छा लगता है वो हम अपने पे थोपना चाहते हैं, और हमको क्या अच्छा लगता है वो दूसरों पर थोपना चाहते हैं। जबकि होना ये चाहिए, आप अपना कोई दृष्टिकोण दे दो, दूसरों एडॉप्ट करे, अच्छा माने तो अच्छी बात है, लेकिन आपको थोपने की कोशिश मत करो। ये जो है आग्रह है, तो कई तरह के जो ये ग्रह है, 9 ग्रह, आग्रह, कुदाग्रह, दुराग्रह और जो है जितने भी तरह के आग्रह है, ये हमारे 9 ग्रह है जो व्यक्ति को परेशान करते रहते हैं। इन सब का शमन करने के लिए हमें अपनी पहचान करनी चाहिए। जब हम अपनी पहचान कर लेते हैं तो कोई तरह के ग्रह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। ये ग्रह पावरफुल तब होते हैं जब हम अज्ञान की दशा में होते हैं। जब हम ज्ञान की दशा में होते हैं तो दुनिया की ऐसी कोई पावरफुल शक्ति नहीं है जो हमारा कुछ बिगाड़ सके या हमारा कुछ सुधार कर सके। करने वाले हमारे कर्म ही हैं। ये जानना, ये जानने वाला ज्ञानी है, और ये जानने वाला अपनी सही पहचान करता है कि जो कुछ भी मेरे साथ घटित होता है उसका 100% जिम्मेवार मैं हूं। भुगतता है उसकी भूल है, भुगताने वाले की भूल नहीं है। और ये सबसे बड़ा दृष्टिकोण है, ये अपनी पहचान से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं कौन हूं, इसकी पूरी परिचर्या करने के लिए, अपनी पहचान करने के लिए मैं 5 आज्ञा का जो विषय है अक्रम विज्ञान का, वो मैं आपके सामने एक रोल मॉडल रखता हूं। और उन 5 को हम आत्मसात कर ले, 5 का अच्छा ज्ञान कर ले, और 5 को हर वक्त जीवन के अंदर, बड़ी सरल है वो, बहुत ही सरल है, सरल भाषा में है, सरल समझाइश में है। सिर्फ समझ को बदलना है, कुछ भी नहीं करना आपको। कोई बहुत बड़ा जो है आपको त्याग, पचकान या कोई दूसरा अपना धर्म परिवर्तन या गुरु परिवर्तन कुछ भी नहीं करना है। आप जो कुछ कर रहे हो, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल।
सिर्फ आपको दृष्टि विज्ञान करना है, आपको अपनी समझ को खुला करना है, समझ को डेवलप करना है, समझ को सही दिशा में लाना है, तो आपको सम्यक दर्शन लेना है। ऑटोमेटिकली आपको रास्ता मिल जाएगा, और रास्ता मिलने के बाद चरे वेती हम चलते रहे, कारवा बनता गया। जब व्यक्ति कदम बढ़ाता है तो सैकड़ों कदम उसके साथ साथ उठते हैं। कदम बनाना हमको आना चाहिए, सही दिशा में कदम बनाना चाहिए, और लोक कल्याण के लिए हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो सैकड़ों, हजारों, लाखों कदम हमारे साथ चल पड़ते हैं। तो भाई और बहनों, वो 5 आज्ञा क्या है? बड़ी सिंपल भाषा में बात करूं तो रिलेटिव, रियल और अकर्ता भाव और संभाव और जागृति, ये 5 सूत्र है जिसको मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये अक्रम विज्ञान के दादा भगवान के दिए हुए हैं, और 5 आज्ञा ही जो है 33 करोड़ देवी देवता है, 5 आज्ञा ही राम है, कृष्ण है, महावीर है, और ये 5 आज्ञा ही मोक्ष है। अगर 5 आज्ञाओं का आप निरंतर पालन करते रहो तो निश्चित तौर से आपको मुक्ति की प्राप्ति होती, क्योंकि ये अपनी पहचान कराती है, ये खुद की पहचान कराती है। तो पहला जो पॉइंट है वो रिलेटिव व्यू पॉइंट। देखिए, हर एक का व्यू पॉइंट चलता है, हमें व्यू पॉइंट पर ध्यान रखना चाहिए। हमें केवल अपनी बात को थोपना जो है वो एकांतवाद है। हम अनेकांतवादी बने, व्यू पॉइंट को देखें। हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। जितने भी मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने जितने लोग होते हैं उसका अपना अपना व्यू पॉइंट है। हर एक के व्यू पॉइंट को, हर एक के धर्म को, हर एक की विचारधारा को हमें सम्मान देना चाहिए। वो सर्वधर्म संभाव होता है, सर्व आइडियोलॉजी को सम्मान देना चाहिए। वो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है, और वही मैं रिलेटिव व्यू बता रहा हूँ। और ये रिलेटिव व्यू अनेकांत है। कैसे? देखिए, कोई भी हमारे सामने जीवित प्राणी आता है, उसके अंदर पहली और दूसरी आज्ञा को देखना है। पहली और दूसरी आज्ञा है ये सम्यक दर्शन है, इसको सम्यक दर्शन कह सकते हैं। पहली रिलेटिव व्यू पॉइंट से हमारे सामने कोई भी, मान लीजिए कि अप्सरा जैसी सुंदर जो जवान लड़की आई हमें, तो हमें क्या चिंतन करना है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो नामधारी है, उसका एक्स नाम है, देहधारी है, उसके ये गोरा शरीर है। और तीसरा ये है नामधारी, देहधारी और पैकिंग स्वरूप है। उसके ऊपर जो चमड़ी है वही मात्र गोरे कलर की है। वो चमड़ी पे मेरे को जो लुभावना नहीं होना है, उससे और आकर्षित नहीं होना है। हमको ये चिंतन करना, इस चमड़ी को हम खोलते हैं तो उसके भीतर इतनी भयंकर बदबू आती है कि व्यक्ति उस बदबू को सहन नहीं कर पाता, वो बेहोश हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि आपके जो दांत के ऊपर कोई तरह का ऐसी चीज जो है वो जमा हो जाती है, उसको कई बार आपके नाक के पास आ जाती, इतनी भयंकर बदबू मारती है कि आप कई बार सहन नहीं कर पाते, और आपका दिमाग जो है वो अशांत हो जाता है। दिमाग के अंदर जो है वह अशांति पैदा हो जाती है। वो इतनी दुर्गंध है कि इतनी छोटी सी दुर्गंध भी सहन नहीं कर पाते, तो चमड़ी को, दौड़े को तो खड़े ही नहीं रह सकते। तो क्या हुआ? तो वो नामधारी, देहधारी, पैकिंग रूप मात्र है। उससे क्या होगा? उसके प्रति हमारी कोई आसक्ति नहीं आएगी। तो ये तो एक शरीर है, ये हाड़ मांस का पुतला है। इतने आएगा, चाहे देवलोक की अप्सरा भी आ जावे तो हम उसी तरफ जो है कुनिगाह से नहीं देखेंगे, कुविचार नहीं करेंगे, कोई भी तरह की आसक्ति नहीं लाएंगे। तो वह ये रिलेटिव व्यू पॉइंट हो गया। अब देखिए, जो मुख्य बात है, जो सम्यक दर्शन की बात होता है, रियल ट्रुथ की बात है, वो है कि इस शरीर के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूं। इसके भीतर ऐसी निर्दोष आत्मा है जो कि समस्त 84 लाख जीवा योनि के भीतर विराजमान है, और वही सेम आत्मा चूहे में है, बिल्ली में है, आप में है, मेरे में है, राम में है, कृष्ण में है, 24 तीर्थंकर में है, सब में वही है। इसका मतलब हम आत्मवत हो गए। हम जो है वो आत्मा तराजू के अंदर अपने आप को तोलने लगे, सब समान है।
किसी में कोई डिफरेंस नहीं, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमें कोई ऐसा कार्य जो व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता है वो किसी भी प्राणी के साथ में नहीं करना चाहिए, ये हम चिंतन करने लग जाते हैं। और निर्दोष शब्द आ गया है, इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी जीवित प्राणी में को हमें दोषित नहीं देखना है, क्योंकि वो दोषित है ही नहीं है। वो पूरी ये जो सृष्टि है, पूरी आई कॉस्मोस है, पर्यावरण है, वह निर्दोष है, उसके अंदर कोई दोष नहीं है। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी मेरे लिए निर्दोष है, तो दोष कहाँ है? दोष मेरे अज्ञान में है, दोष मेरे राग द्वेष में है, वही दोष है क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, मत्सर, 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स। ये जितना भी मोह का संसार है ये अज्ञान है, और यही दोष है, यही दोष का कारण है। ये दोष को बढ़ाता है और यही भवांतर में घुमाता है। मूल जो कारण है ये दोष का कारण ये है, बाकी कोई दोषी नहीं है। इसकी ये मैंने ही खड़ा किया है, ये मेरी ध्वनि की प्रतिध्वनि है, वही जो है इस दोष को धोना है। अब देखिए ये सम्यक दर्शन हो गया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि आपको खुद की पहचान करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स चाहिए, खुद की पहचान करने के लिए कुछ सपोर्ट्स चाहिए, खुद की पहचान करने के लिए हमारे पास में कुछ आचार संहिता होनी चाहिए, हमारे पास में कुछ जो है वो थ्योरी होनी चाहिए, तब हम एक्शन में आते हैं। बिना थ्योरी के एक्शन नहीं होता है, और बिना एक्शन के वो थ्योरी कोई काम की नहीं है। थ्योरी और एक्शन मिलकर के होलिस्टिक होता है, और वह प्रोग्राम, वह व्यक्ति और वो आइडियोलॉजी सफल होती है। तो भाई और बहनों, अब हम तीसरी आज्ञा पे चलते हैं। तीसरी आज्ञा है कि व्यवस्थित शक्ति करता है, यानी इसके पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो कोई भी कार्य करने वाली वो व्यवस्थित शक्ति है, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है। वो क्या है? द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है, यह है, वो काल है, स्वभाव है, कर्म है, पुरुषार्थ है, नियति है, और ये कुदरत की रचना और कुदरत का कानून है। कुदरत की रचना 6 तत्वों से हुई है, वो है जड़, चेतन और मोशन, रेस्ट, टाइम और स्काई और स्पेस। उसकी मैं गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ये बड़ा विषय है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति कर्ता हो नहीं सकता। अगर वो कर्ता अपने आप को मानता है तो वह कर्ता भाव में आ गया, और कर्ता भाव ही कर्म बंधन का कारण है, कर्ता भाव ही अज्ञान है, कर्ता भाव के कारण ही ये हमारा राग द्वेष का घनत्व बढ़ता है और हम भवांतर में घूमते रहते हैं। अतः न तो स्वयं को कर्ता मानो, न दूसरे किसी भी प्राणी को कर्ता मानो। इस प्रकृति ने, इस कुदरत ने किसी को भी कर्ता बनने की पावर नहीं दी है, पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया है। वो तो कहती है प्रकृति माँ कि सबकी कर्ता मैं ही हूँ, सबको मैंने जन्म दिया है 84 लाख जीवा योनि का, उनका पालन पोषण भी करूँगा, भरण भी करूँगी, उनकी रक्षा भी करूँगी, और अंतिम समय तक उनके आयुष्य कर्म के अधीन जब विलीन होंगे तो मेरे में विलीन होंगे। क्योंकि 5 भूतों से ये सब काम होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी कुदरत पंचभूतात्मक है। 5 भूतों से ही 84 लाख जीव प्राणी जन्म लेते हैं, और 5 भूतों से पलते हैं, पोसते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सब क्रियाएं करते हैं, और 5 भूतों में विलीन होते हैं, वापस ब्रह्मांड में आ जाती है। विषय लंबा है, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। अकर्ता भाव, अमालिकी भाव, और व्यक्ति जब कर्ता हो ही नहीं सकता। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मुझे एक अच्छी मसालेदार चाय पीनी है 1 कप, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले भगोना लूँगा, उसके अंदर दूध डालूँगा, फिर पानी डालूँगा, फिर पत्ती डालूँगा, फिर मसाला डालूँगा, उसके बाद के अंदर स्टोव की अग्नि चालू करूँगा, और उसके बाद के अंदर उकाड़े लिए जाएंगे। उकाड़े लेकर के 2, 4, 5 बार हम उसको हिलाएंगे, और जब पूरा मिलकर के अच्छी चाय बन जाएगी तब मैं उसको पी लूँगा। और मैं कहता हूँ मैंने चाय बनाई। ये हियर लाइज द प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ा ज्ञान का जो बिंदु है, जहाँ से हमारी पहचान गायब होती है। और हमारी पहचान यही होती है कि मैं कौन हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं अमालिकी भाव वाला हूँ, मैं
जो है पहला जो मैंने सम्यक दर्शन दिया कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और मैं करता नहीं हूँ, ये करता न होना और व्यवस्थित शक्ति करता है, इस सब का पूरा ध्यान करना, कुदरती रचना, कुदरत के कानून का ध्यान करना, सनातन सत्य की प्राप्ति करना और यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य की प्राप्ति करना, ये सम्यक ज्ञान है। तो ये जो है हमारा तीसरा जो है जो आज्ञा हो गई। हमें ध्यान रखना, हम करता हो ही नहीं सकते। मैं तो केवल एक संजोग हूँ, कई संजोग मिलकर के चाय बनी है, तो बहुत से संजोग मिलकर के और ये सृष्टि चलती। कैसे? आप देखिए कि आप कहते हो मकान मैंने बनाया, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मकान बनने के अंदर जो है रोड़ी चाहिए, पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए और दूसरा मेसन चाहिए और उसके बाद के अंदर मजदूर चाहिए और मिक्सर चाहिए, आरसीसी बनाने का चाहिए और सरिया नापने काटने वाला इंजीनियर चाहिए। तो ये सब मिलकर के बनते हैं। तो आप कैसे कहते हो मैंने मकान बनाया? आप तो केवल एक निमित्त हो कि आपने सबको पैसे का भुगतान किया है, तो आप केवल एक निमित्त हो, आप करता नहीं हो। तो इसीलिए जब करता हो ही नहीं तो करता मानना सबसे बड़ा अज्ञान है, यही सबसे बड़ा वेल्डिंग हो। और यहाँ से ही सब दुख प्रारंभ होते हैं और यहीं से कर्मों का बंधन होता है। तो तीसरी आज्ञा है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति अपने को कभी कर्ता मानो ही मत, उसको अपने आप एकदम खाने को क्रॉस कर दो कि मैं करता हूँ ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कोई दूसरे को भी करता नहीं मानना और मालिक की भावना शरीर ही। और सीधी सी बात मानिए ना कि आप शरीर को साथ ले जाते हो। जब हंसा उड़ता है, जब मालिक चला जाता है, जब अपनी पहचान मैं कौन हूँ वो जब चला जाता है, तो क्या आप शरीर को साथ ले जाते हो? नहीं ले जाते। जब नहीं ले जाते तो इसका मालिक क्यों बनते हो? यही सबसे बड़ा अज्ञान है। और चौथी आज्ञा है कि फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना। ये हमारा जो है सम्यक, पहले हमने बताया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। ये हमारी आचार संहिता है। देखिए कि ये जो शरीर मिला है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और सारा जीवन भर ये शरीर भुगतान करता है। ये मन वचन काया की 3 बैटरियां जो पिछले जन्म में हम चार्ज करके लाए थे वो इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज होती रहती है। और ये सारा कार्य जो है ये प्रारब्ध और उदय के अधीन है, ये सारा परिणाम है, ये ऑटोमेटिक चलता है, ये हम तो लेकर के आए हैं। और इसके अंदर इस परिणाम को सुधारने की हम कोशिश करते हैं तो कोई सुधार नहीं होता है। तो इस तरफ हमें ध्यान देना ही नहीं चाहिए। इसको लेट इट डू इट्स ओन अकॉर्डेंस, ये करते रहना चाहिए। इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान देते हैं वो हमारी टांग अड़ाना है, वो हमारा ज्ञान है और फिर हमारे नए कॉज डालना है, नए कॉज डाल करके फिर अगले जन्म की नई तैयारी करनी होती है। तो फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा कैसे किया जाता है मैं आपको बताऊं कि जिस हम घर में रहते हैं तो माता है, पिता है, बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है और हमारा जो है कहना चाहिए नौकर है और भी कोई है, ये समस्त फाइलें हैं। इन फाइलों में से कोई लेने आई है, कोई देने आई है, ये तो प्रकृति ने लाके हमारे सामने खड़ा कर दिया। हम भूल जाते हैं पिछले जन्म में क्या किया, हम भूल जाते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि वर्तमान के अंदर मैं ये सोहन राज नाम का पुतला हूँ, इसके मन वचन का ऐसे सारा कार्य होता है। ये कैसे होता है? ये द्रव्य कर्म के अधीन होता है और ये द्रव्य कर्म है। पिछले जन्म के अंदर जो है यशवंत राज था, उसने भाव कर्म डाले, उसने कॉजेज डाले, कॉजल बॉडी बनी और इस जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म रूप में कैरी फॉरवर्ड करके भुगतने वाला सोहन राज है। करने वाला तो यशवंत राज था, भुगतने वाला सोहन राज है। और मैं जैसे भाव और कॉज डालूंगा और कॉजल बॉडी को बनाऊंगा तो आने वाले समय के अंदर मोहन राज नाम का व्यक्ति इसको भुगतेगा। यानी करने वाला कोई है, भुगतने वाला कोई है, तो सब रिजल्ट का मामला है। तो हमें इसकी गहराई में नहीं जाना है, ये तो अपने आप ऑटोमेटिक चलता है क्योंकि हम ये तो हो रहा है, इसमें आप सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसको होने दीजिए। आप तो पुरुष हो, पुरुषार्थ करो। अगला जो चैप्टर आएगा, अगली 5वीं आएगी जागृति की, पुरुषार्थ की है, वो आपको करना है और वही आपका कार्य है और उसी के अंदर मग्न रहो। इसके अंदर करोगे तो क्या होगा, नए नए जन्म खड़े होंगे और हम करते आए हैं।
क्योंकि पूर्व जन्म में हमारे पास ज्ञान नहीं था तो कॉजेज पढ़ते रहे, नए जन्म की तैयारी हो गई। जो एक कॉज, एक जो हमारा कारण के बिना कार्य नहीं होता है, एक कॉज पढ़ा उसको हम कॉज कहते हैं। कोई भी हमने भाव डाला वो कॉज कहते हैं। इसलिए कहा जाता है भाव मत बिगाड़ो, भाव बिगड़ जाएगा, भाव सुधारो, भाव सुधर जाएगा। हमारा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि भीतर हम क्या चिंतन करते हैं, हमारी विचारधारा चिंतन क्या है, और उस चिंतन के ऊपर हमारा अहंकार किस पर हस्ताक्षर करता है, वही जाकर के और हमारा कॉज बन जाता है। तो भाई और बहनों, ये देखिए, मैं आपको एक उदाहरण जो मैंने दिया, एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि पूर्व जन्म के अंदर कोई व्यक्ति से आपने 50,000 रुपये उधार लिए और वो एक्स नाम का व्यक्ति जो है कुछ समय के बाद आया कि भाई अब पैसे की मुझे ज़रूरत है, मुझे पैसे वापस दे दो। फिर आपकी नीयत खराब होगी और आपने कहा कौन से पैसे कब दिए, क्या कोई लिखा पढ़ी है, कोई एविडेंस है, यानी आपने नकार दिया। वो बेचारा क्या करता, वो उतने विश्वास पे दे दिया। अब वो दोनों आत्माएं मर करके इस जन्म के अंदर, आप तो चुकाने वाले आ गए और वो लेने वाला आ गया। तो प्रकृति ने उसको उस भुगतान को पूरा करने के लिए जो हमारी कुदरत है, उसने उस व्यक्ति को, एक्स व्यक्ति को एक्स रूप के वाई व्यक्ति को वाई रूप में लाके खड़ा कर दिया। आप जो है देखते हो मेरे पैसे खा गया, वो तो आपके टर्नओवर में पैसे दबा देगा। अब आप तो सोचते हो मैं खा गया, ये नहीं भूल गए आप कि पिछले जन्म में खाया तो मैंने, इसकी खाने की क्या ताकत है, ये तो मैंने खाया। जब मेरा हिसाब क्लियर कर रहा है, मेरे को मोक्ष भेजने वाला है और ये चुकता करने वाला है, एनओसी देने वाला, उसके प्रति तो रिगार्ड करो, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो, क्योंकि आपको पता नहीं है पूर्व के जन्म में क्या हुआ, आपको पता नहीं, भूल गए। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सके। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में ऐसे ऐसे गहरे सुंदर सूत्र मिलेंगे जो आपको आपकी पहचान कराएगा। सही दृष्टि के अंदर आप कौन है इसकी पहचान करेगा तो आपका रास्ता सही बनेगा, और रास्ता जब सही बनेगा, राजपथ मिलेगा, तो हमारा गंतव्य, हमारी मंजिल अवश्य मिलेगी। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।